अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने पिंप के यूथ साथियों से मुखातिब हूँ। कल मेरा कोरोना पॉजिटिव आया था कुछ 3-4 दिन पहले। तो मेरी तबीयत कल 2 दिन से सांस का मसला था, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसके बाद कल मेरी अपने दोस्ती हैं अकाउंट में मुनीब भाई, उनसे बात हुई। मैं चेक कराने चला गया। तो जब मैं वहाँ पे चेक कराने गया तो पर्ची बनवाई। तो पहले तो वहाँ पे आइसोलेशन के अंदर दाखिल नहीं दिया जी, इंतज़ार करें। इंतज़ार किया आधा पौना घंटा। डॉक्टर साहब आई हैं, उन्हें पर्ची लेके चली गई हैं। फिर 20 मिनट बाद आई हैं। आधा पौना घंटा मेरा इसी तरह गुजर गया। वो एक सांस चेक करने वाले लेके आए हैं, वो लेके आई है पल्स चेक करने वाला, वो चेक किया है मेरा। तो कहते हैं जी आपकी ऑक्सीजन कम है, आप इस तरह करें, आपको दाखिले की ज़रूरत है। तो हमारे पास जगह नहीं है। मैंने कहा मैं पिंप स्टाफ हूँ, पिंप का एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिख के दे दे। उन्होंने लिख के दे दिया कि बेड नहीं है। फिर मैंने अपनी लैब की इंतज़ामिया से बात की। फिर उन्होंने डॉक्टर नसीम से बात की। डॉक्टर नसीम ने मुझे कहा मुझसे बात करें, मैंने कॉल किया। तो फिर मेरे व्हाट्सएप से बात की। व्हाट्सएप ने कहा चलो सीटी करा लेते हैं, लिखवा लें आप। फिर मैंने सीटी कराया। अभी डॉक्टर नसीम से बात की तो मैंने उनको बताया। उन्होंने भी ये मुझे कहा जी आप ऑक्सीजन का सिलेंडर ले लें, ऑक्सीजन कमी है तो आप घर जाके ऑक्सीजन लगाएं, बस ठीक है। तो आप मुझे सिटी की पिक्चर सेंड करें, मैं देख के बता दूँगी, मेडिसिन लिखवा दूँगी। पीजी कॉल करती हूँ। दोबारा मैंने सिटी की पिक्चर सेंड की आधे घंटे तक, तो कोई भी, उन्होंने मेरा नंबर बिज़ी कर दिया और कहा कॉल बैक करती हूँ। उसके बाद ना उनकी मुझे कॉल आई है। उसके बाद मैं शाम को वापस आ गया। मैं 12-1 से लेके शाम 4 बजे तक रहा हूँ वहाँ आइसोलेशन के बाहर जलील होता रहा हूँ। मैं घर आया, बीपी चेक किया 90-60 बहुत लो हो गया था। वहाँ पे इतना जलील हुआ। जब पिम्स के एम्प्लॉय के हालात हैं, जब लैब के लोगों की ड्यूटियाँ लगा रहे हैं सैंपल लेने पे, जब यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है पिम्स के एम्प्लॉयज़ को, ये बाहर बड़े दावे करते हैं जी बड़े बेड हैं हमारे पास, बड़ा ये है। इनके पास इतना सिस्टम नहीं है कि सिर्फ एक बंदे को एक आधा घंटा ऑक्सीजन लगा दें। स्टाफ का बंदा गया है, ऑक्सीजन सांस का मसला है, ऑक्सीजन लगा दें, सेट हो 2 घंटे रखें, भेज दें, मेडिसिन लिख के दें। कोई मेडिसिन नहीं लिख के दी उन्होंने मुझे। वहाँ पे किसी ने नहीं पूछा। मैं वहाँ से जलील हो के फिर मैंने घर में अपना सिलेंडर अरेंज किया है। मैं घर में सांस का मसला तो वो लगा लेता हूँ। मेरे भाइयों, मैं इसलिए आपको लोगों सबको बता रहा हूँ पिम्स के लोगों को कि कम से कम आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा, परसों किसी और के साथ होगा, सबके साथ आस्ता आस्ता ये करेंगे। कोई पूछने वाला नहीं है। ये पिम्स के जो हैं सिर्फ फ़ंड खाए जा रहे हैं, पैसा खाए जा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। ईद से पहले हमारी लैब के अंदर, ईद से 1 हफ़्ता पहले आखिरी 4 दिन और ईद के दिनों में कोई सैनिटाइज़र नहीं था। जब हमने ड्यूटियाँ की हैं कोई सैनिटाइज़र नहीं था। ईद के बाद के हालात मुझे नहीं पता। फिर मुझे कोरोना हो गया, उसके बाद मैं ड्यूटी पे नहीं गया हूँ। लेकिन मैं ईद के पहले के हालात बता रहा हूँ आप लोगों को। ये शक हमारे इंचार्ज से पूछ लें कि क्या हालात थे लैब के पिछले जो ईद से पहले 1 हफ़्ता गुजरा है। तो मैं आप दोस्तों से अपील करता हूँ कि आप आवाज़ उठाएं सब लोग। और ये यूनियन है पैरा मेडिकल, नॉन मेडिकल और ये ऑफिसर यूनियन, ये सब मीटिंग करें और निकलें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और पिम्स के लोग, पिम्स के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ज़लील हो रहे हैं। यही हालात रहा तो लोग गरम में मरेंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच।